Hi, beautiful soul. Welcome to my channel Soul Calling. So, guys, yes, please आज मेरे हाथ को एकदम बिल्कुल बिग बिकॉज इंक एंड ऑल सब लगा हुआ है. आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट बिकॉज मेरी कैमरा इतनी अच्छी पिक्सल नहीं शो कर रही है अभी राइट नाउ. ये बहुत बार गिर के बहुत बार ब्रेक हो रहा है. ओके, सो प्लीज़ बेयर माई वीडियो क्वालिटी जब तक मैं एक अच्छी कैमरा से फिल्म करूँ. तो यस, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली डिवाइन मैसेज है. डिवाइन मैसेज क्या, डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो ये पाइल 1 पाइल 2 पाइल 3 रहेगा. ओके, आपके कोई भी रैंडम मैसेज आ सकता है जो डिवाइन आपको मे बी लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रही हैं तो वो मैसेज आ सकता है. करियर से इशू चल रही है तो वो मैसेज आ सकता है. तो बेसिकली आप अभी क्या चीज़ों पे फोकस करो या आप क्या चीज़ों से गुजर रहे हो और आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड थ्रू मी. ओके, और मेरे स्पिरिट गाइड थ्रू मी. ओके, सो लेट्स सी फॉर पाइल 1 पाइल 2 एंड पाइल 3. Pile 1, universe for pile 1, pile 2 and pile 3. ओके गाइस, तो आप पाइल 1 पाइल 2 एंड पाइल 3 बिना देखे कार्ड को मैं चाहूँगी आप लोग सेलेक्ट करें. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ओके, सो मेरी हैंड में बहुत सारे इंक लगे हुए हैं तो प्लीज़ बेयर इट. ओके, सो यस. ओके, पाइल 1 पाइल 2 एंड पाइल 3. पाइल 1 इज़ बिटर स्वीट, पाइल 2 इज़ मिरेकल, पाइल 3 इज़ वर्कोहॉलिक. सो ये तो बाद में हम देखते हैं. करेंटली हमारा बिटर स्वीट. ओके, तो कुछ तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो बहुत ही लाइक आप आई थिंक डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं. अगर आप बहुत क्राइम मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं दुखी जैसी एनर्जीज फील करी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो राइट नाउ. आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे अपने लाइफ में जो आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप किसी किसी की वजह से या किसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो. आप देख सकते हो ये गर्ल बहुत रो रही है एंड वो दूसरे इंसान को चेयर अप करा रही है. तो किसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो. करंट जो इतने सारे ट्रबल्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड उस पर हो सकता है, या किसी पर्सन को आप चेयर अप करना चाह रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें लाइक बहुत ही बिटर स्वीट आ रही है मुझे. कुछ हीलिंग की भी वाइब्स आ रही है. यहाँ एंजल्स आप लोग को डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं. आप 2 ब्यूटिफुल बर्ड्स को देख सकते हो, एंजेलिक बर्ड्स. किसी को आप चेयर अप करा रहे हो या कोई आपको चेयर अप करा रहा है. और या तो ये हो सकता है कि डिवाइन आपको चेयर अप करा रहे हैं और आप बहुत दुखी हो और डिवाइन आपको चेयर अप करा रहे हैं. ओके, फॉर सम ऑफ यू किसी से ये बहुत ज़्यादा बिटर स्वीट मोमेंट होगा. अच्छा मोमेंट भी किसी के साथ आपने बहुत स्पेंड किया और किसी के उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बिटर मोमेंट हो रहा है अभी राइट नाउ. इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं. तो राइट नाउ आप, मुझे लगता है, बहुत ही किसी वजह से परेशान हो. यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं डू नॉट वरी, सेलिब्रेशन टाइम आपके लिए आने वाला है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप. यस यस यस. तो बहुत मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बर्थ चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि अगर आप मैस्कुलिन इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप अपनी अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो. अपनी एक अपनी पहचान बनाना चाह रहे हो लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने. लाइक आप चाह रहे हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें. आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो. बहुत सारी स्ट्रगल देखी है लाइफ में, बहुत ही बिटर स्वीट मोमेंट्स आपके लाइफ में रहा है. ओके, एंड
बहुत ही आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत बिटर स्वीट मोमेंट रही हैं हमेशा से, एंड यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन टाइम आएगा, हैव पेशेंस, सेलिब्रेशन टाइम आपके हॉराइजन में है, आप थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। वाओ, न्यू अपॉर्चुनिटी गाइस, न्यू अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी किसी तरीके का आपको कोई ऑफरिंग मिल सकता है, किसी और से आपको ऑफरिंग मिल सकती है। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत ही स्टूडेंट एनर्जी आ रहा है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू प्रोजेक्ट, किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो यस, वेरी गुड एनर्जी। अगर फाइन लेवल स्टूडेंट नहीं हो और आप कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो फाइनेंसेस से रिलेटेड, या कुछ स्टेबल वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, इट कैन बी लव, कुछ लव में आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो यस, यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं प्लीज़, ये बिटर स्वीट मोमेंट आपका रहेगा, थोड़ा मीठा खट्टा और करवा ये आपका जर्नी रहेगा, बट होप मत लूज़ करें, कंसिस्टेंट रहें, आप बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करें, बिकॉज आप ये पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट एनर्जी से एक मैच्योर एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप एक पेज एनर्जी से आप किंग की एनर्जीज में मूव कर रहे हो। दो ये जर्नी बहुत ही बिटर स्वीट थी, बट इसका भी एक अलग एसेंस है, इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आप वो बिटर स्वीट मोमेंट को नहीं जीते तो शायद आप इतना स्ट्रॉन्गली पेज से किंग की एनर्जी में शिफ्ट नहीं कर पाते, जो किंग ऑफ वॉन्ट्स, जो कि पॉपुलर हो सकते हो, फेम, नेम, पॉपुलैरिटी, अपने पैशन को इतने अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। आई एम लविंग दिस एनर्जीज, बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये बिटर स्वीट टाइम आपके लिए ये है कि आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए, तो आपकी जर्नी बिटर स्वीट है, बट आप स्टेबली कंसिस्टेंट रहें, अपनी चीज़ों को लेकर के एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करें, लर्न करते रहें, हर चीज़ों को स्टेबल रहें, गिव अप ना करें किसी भी चीज़ों पे, एंड फाइनली आप किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में जाओगे। ओके, एंड सिमिलरली अप्लाइड फॉर फीमेल, हाँ, आप फीमेल भी हो तभी भी ये आपके लिए वही एप्लीकेबल हो सकता है। कुछ फीमेल के लिए कोई मास्कुलिन आपके लिए एक स्टेबल ऑफर लेके आने वाला है। ओके, यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। वाह वाह, वेरी वाह, लवली एनर्जीज गाइस। यहाँ सेवन, सेवन आप नंबर देख सकते हो, बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। द चैरियट, अल्टीमेट विक्ट्री, अल्टीमेट जीत, अल्टीमेट जो चीज़ के लिए आप बैटल कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अभी बहुत ही बैटलिंग एनर्जीज में हो सकते हो, या पास्ट में आपने बहुत बैटल किया है, जो चीज़ आपको अचीव करने के लिए लोगों ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाले, सिचुएशनली ऑब्स्टिकल्स आया, बहुत ही बिटर मोमेंट आपके लाइफ में आया, जहाँ पे आपको अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए बहुत ही फाइट करना पड़ा, बैटल करना पड़ा, अपनी जीत के लिए बैटल करना पड़ा, अपने लाइफ में चीज़ें पाने के लिए बैटल करना पड़ा। ओके, एंड जो बैटल में, कुछ बैटल में आप लूज़ भी किए, कुछ बैटल मोस्टली आपने लूज़ किया, लेकिन अल्टीमेटली जो बैटल आपने लूज़ किया है वो आपको चैरियट के साथ, ये चैरियट अपराइट में आया है, अल्टीमेट विक्ट्री आपकी होने वाली है गाइस, अल्टीमेट विक्ट्री। आप बिल्कुल भी, आप ये यिंग एंड यांग आपने बहुत अच्छी बैलेंस की है, आपके हाथ में वो कमांड है, आपके हाथ में वो स्टिक है, आप ये स्टिक देख सकते हो, ये कमांडिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है कि आप इस घोड़े को, आप इस व्हीकल को आप किस दिशा में लेके जाओगे, इस व्हीकल को, जो इतना इम्पोर्टेंट व्हीकल है, एक जो आपको आपकी लाइफ तक लीड करके लेके जा रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक लीड करके लेके जा रहा है। आप इस एनर्जी, अल्टीमेट विक्ट्री, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट नॉलेज,
बहुत ही तेज़ी से ये एनर्जीज आपके तरफ आ रही हैं। ओके, बट परसिस्टेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा बैटल करना पड़ेगा आपको इस सक्सेस के लिए। कम्युनिकेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत देख पा रही हूँ, तो आप लोग अगर किसी से कम्युनिकेट कर करके कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो गाइज। ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कभी कभी अपने बात को पुट करने के लिए। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल 1, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ आपके तरफ। बहुत ही बिटर स्वीट मोमेंट आपने स्पेंड किया है, बट अब बहुत ज़्यादा सरेंडर टू द लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पे मुझे बैटल एनर्जी से लग रहा था कि आप अभी भी पेज ऑफ पेंटिकल, कभी कभी आप लो लो या फिर आप बहुत स्मॉल खेल जाते हो, आप अपने आप को बहुत कम समझ जाते हो, एंड आप वो कम हो नहीं, आप अपने आप को पेज ऑफ पेंटिकल समझते हो, बट आप लिटरली पेज ऑफ वॉन्ड सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स हो। आप में वो पैशन है, वो जज्बा है, वो अपने ड्रीम को पूरा करने का वो लगन है, बिकॉज आप अल्टीमेट एक विक्टोरियस पर्सन हो। बट वो अपने आप में कहीं ना कहीं आपके बिटर एंड स्वीट मोमेंट जो आपके लाइफ में जो होता है, आप उसमें उलझ जाते हो। जो बैटलिंग, जो अदर एनर्जीज जो होती हैं, जो आपकी सराउंडिंग की एनर्जीज होती हैं, जो टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल, उन सब से बैटलिंग में आपकी वो एनर्जी मैसअप हो जाती है। सरेंडर टू लो स्टीम, यू डिजर्व सक्सेस। What I was telling you, you deserve success। ये बोथ कार्ड सक्सेस कार्ड है। अगर आप लोग सक्सेस, किसी तरीके का सक्सेस देखना चाहते हो लव में, चाहे वो रोमांस में, चाहे वो अपने अबंडेंस में, फाइनेंशियल सक्सेस भी मुझे लग रहा है आप दोनों ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। You deserve success, love, and abundance। Set an intention to identify and release any resentment of low self-esteem। अपनी लो सेल्फ स्टीम जो कि आपको ही लो करती है, आपकी एनर्जीज को वो लो कर देती है, आप वो लो हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि मैं उनसे उनसे ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ, उनकी जर्नी देखो, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, मैं नहीं कर पाया, तो देन आई एम नॉट दैट वर्दी। नो यू आर, आप हो उतना ही वर्दी, बट कहीं ना कहीं आप स्मॉल खेल जाते हो, आप स्मॉल प्ले करते हो, आप स्मॉल एक्ट करते हो। आप वर्दी बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए हो, अबंडेंस के लिए, विक्ट्री, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसे, सब चीज़ों के लिए, बट आप कहीं ना कहीं स्मॉल प्ले कर जाते हो। ओके, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आप ब्यूटीफुल ये फ्लावर देखो, दिस इज काइंड ऑफ अ सनफ्लावर। सनफ्लावर का सिंपलाइज करता है लाइक वो किस तरफ मुड़ता है, वो लिटरली सन की तरफ, जिधर जिधर सन जाती है वो उधर उधर ही मुड़ता है। वो ही दैट सन इज अ फीमेल एंड दैट सॉरी वो मैस्कुलिन एनर्जी सन होती है, बट वो जो सनफ्लावर है वो एक एक्टिंग एज अ फीमेल, एंड क्योंकि इनके इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ओके, सन इज अ स्टोरी, एंड वो जब वो मुड़ता है वो सन की तरफ, जो मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ वो सनफ्लावर जब मुड़ता है तो वो लिटरली खिल जाता है, राइट। तो आपको वो अपने अंदर की ऊर्जा, जो आपका सन है, आपके अंदर जो वो ऊर्जा है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि अगर फीमेल भी देख रही हो तो अपने अंदर की वो मैस्कुलिन एनर्जी को आपको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आपके एकदम सेल्फ स्टीम, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा विक्टोरियस लव से ज़्यादा लाइक यस कुछ चीज़ को अचीव, चाहे लव को ही अचीव करना उस तरीके की फॉर्म की आप डिजर्व करते हो सक्सेस, लव और अबंडेंस, एंड डेफिनेटली सनफ्लावर इज अ साइन की पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं गाइज। ओके, लवली एनर्जीज। Wow, uncovering treasure, 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 treasure। यस, ट्रेजर अभी हिडन है, वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ट्रेजर हमेशा हिडन रहता है, और ये आपको दिख नहीं रहा। आप एक ड्रैगन देख सकते हो, वो ड्रैगन बिल्कुल भी यहाँ बहुत ही सारे हीरे जवाहरात हो रहे, तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है पाइल 1 आपकी तरफ। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा विक्ट्री होगी। ओके, मैं यहाँ पे बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट ब्यूटी।
ओ माय गॉड, लिटरली बहुत सारे धन दौलत पैसे। तो डेफिनेटली आपके लिए यही मैसेज है कि डू नॉट वरी। अगर आप फाइनेंशियली वरी कर रहे हैं, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बहुत लोगों के बिजनेसमैन का बिजनेस ना लाइक हिट बैक हुआ है, इकोनॉमी इतनी हिट बैक हुई है, बहुत कोई की जॉब में बहुत। तो अगर आपके साथ भी पाइल वन जिन लोगों ने स्पेशली सेलेक्ट किया है, तो पाइल वन अगर आप लोग डील कर रहे हैं अपने जॉब इशू से या अपने फाइनेंशियल इशू से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी बॉदर ना करें अपनी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, क्योंकि गाइडेंस आपकी यही है कि अननेसेसरी बैटल में आप घुसे नहीं, अननेसेसरी अपने आप को लो सेल्फ स्टीम करें नहीं। ओके, आप लो हो जा रहे हो गाइस। ओके, आपकी एनर्जीज लो हो जा रही है, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जा रही है, आप लोगों से ज़्यादा अपने आप को कम समझ रहे हो। नो 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 नो, आपको वो नहीं करना। आपको बिल्कुल, आप किंग हो और आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है। ओके, फीमेल हो तभी भी आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पहचानना पड़ेगा गर्ल्स। ओके, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो फिर भी आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क करना है अभी। ओके, वाओ, साइलेंस। कभी कभी हाँ, जब साइलेंस होती है तो लाइक हम सोचते हैं कि समथिंग साइलेंट है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, एवरीथिंग। तो आपको साइलेंस में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। मेडिटेशन करें, थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन से अपने गाइडेंस लें, ना तो लॉजिक लगाएं, रैशनल नहीं सोचे, अभी अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सा उजागर होने दें और थोड़ा इंट्यूशन से सोचें। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है पाइल वन। वाओ, बिल्डर, योर innate ability to build and create bring your deep sense of accomplishment। तो डेफिनेटली अगर कुछ लोग अपनी बॉडी फिजिक को बहुत अच्छा करना चाह रहे होंगे, कुछ लोग चाह रहे होंगे हेल्दी ईट करना, अपने बॉडी पे वर्क करना, अपने लाइफ को, क्योंकि आप एक हैमर देख सकते हो, ये साइन है वर्क का, मेहनत का, हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्कर हो गाइस, आप लिटरली बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज आ रहा है। अगर फीमेल देख भी रही हैं तो प्लीज़ आप समझ लें कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज पे वर्क करना है। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज पे आपको वर्क करना है गाइस। मेरा फिश गिर गया। Oh, door to spirit, oh my god, lovely 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 guys। आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा गाइड करें। मैं यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड्स का फील कर पा रही थी, प्रेजेंस आपके लाइफ में, बहुत स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल कुछ तरीके का डोर आपके लिए खुलने वाला है, बिल्कुल एक ऑर्ब ऑफ लाइट, जो एक एंजल बर्ड, अगर आप वाइट बर्ड या वाइट डव बहुत देख रहे हो तो डेफिनेटली ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। वाइट ऑर्ब ऑफ लाइट आपके पास आने वाला है। ओके, एंड डेफिनेटली 32 नंबर में देख पा रही हूँ, तो अगर आपके लिए कुछ 32 या 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए है तो। और यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं ये जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन करने वाले, पर्सनल हीलिंग के लिए, और स्पिरिचुअल गेट आपके लिए खुल चुका है। तो आई फील आप सिंक्रोनिसिटीज़ या साइन एंड सिंबल देख रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। वेरी वेरी ऑसम एनर्जीज गाइज, लिटरली। ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। तो मैसेज जो है डिवाइन के पास, डिवाइन का आपके लिए, आई नो माई चाइल्ड, आप अभी बहुत सारी बैटल किया है अपने लाइफ में, बहुत सारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट आप अभी भी उसको रिलीज़ नहीं कर पाए हो। बैटल ओवर हो चुकी है, बट आज भी आप उस बैटल में लगे हो। वो लोग जा चुके हैं, उन्हें जाने दो। ये बैटल ख़त्म हो चुका है, चाहे आप हारे हो चाहे आप जीते हो, बट ये बैटल को अब आप ओवर करो। इस बैटल ने आपके सेल्फ स्टीम को बहुत लो किया है, इसने बहुत सारा बिटर मोमेंट आपको दिया है।
जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझा है इस लॉस के कारण। ये जिस बैटल में आपने लूज़ किया है उसके कारण आपने बहुत अपने सेल्फ इस्टीम को बहुत घात पहुंचाई है, आपने उसको लो किया है। बट डू नॉट वरी, हम आपके साथ हैं और हम अब आपको हेल्प कर रहे हैं। आपने जितना भी बिटर मोमेंट देखा है, आपकी बिटर मोमेंट स्वीट मोमेंट में कन्वर्ट होगी। हम आपके चीयर लीडर हैं और हम आपको चीयर करने आए हैं। इस बैटल को आप जाने दें। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे ग्रैब करें, अनकवर करें। ये बहुत बड़ा ट्रेजर होगा आपके लिए। इस साइलेंस से डरे नहीं। ये स्टेलमेट, ये स्टिलनेस जो अभी चल रहा है, जो थिंग्स आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ साइलेंस से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इस एनर्जीज में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और आपकी तरफ बहुत सारा ट्रेजर हंट आ रहा है। लाइक ट्रेजर्स, लाइक मनी, आप जो भी ड्रीम कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रहा है। और आप फाइनली जो आपकी कोर पर्सनालिटी है, एक किंग की तरह आप उसमें कन्वर्ट होने वाले हो। आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, अपनी लाइफ को बना रहे हो। दो आपको लग रहा है ये लाइफ बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दूर है मेरी मंजिल, और आप लिटरली खोज रहे हो कहाँ है वो मेरा ड्रीम, कहाँ है वो मेरा ट्रेजर, बट आप एंजल विंग्स को देख नहीं पा रहे। वो एंजल्स आपको लिटरली गाइड कर रही है। आप बस अपने हार्ड वर्क करते रहो, बस अपने हार्ड वर्क करते रहो। आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो। ओके गाइज, लवली एनर्जीज, ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइज, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई एम लविंग दिस एनर्जी। ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पाइल 1। बाय बाय। हे पाइल 2, जिन्होंने मिरेकल चूज़ किया है जिन्होंने नहीं देखा था, मिरेकल चूज़ किया है, तो मिरेकल मिरेकल मिरेकल, अब्राकडाब्रा। यस, आप जो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे हैं वो भी आपके लाइफ में आने वाला है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपने लूज़ किया है होप। आप सोच रहे हो ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। बाय द वे, मैंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है। लेट्स सी आगे कौन सी कार्ड्स आती हैं। आपने सोचा कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी भी नहीं, ये चीज़ें आप लूज़ कर चुके हो, लाइक मिरेकल नहीं हो रहा आपके लाइफ में। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिरेकल होगा। मे बी आप लोग एन नंबर ऑफ टैरो कार्ड देखा होगा जहाँ पे आप लोगों को लगा होगा ओ मिरेकल इज़ कमिंग, मिरेकल इज़ कमिंग, और नहीं फाइनली हो रहा होगा। तो एनर्जीज अलाइन होने में टाइम लगता है गाइज। तो ये ना सोचे कि यार इन्होंने तो इतना कुछ बोला था फिर ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये तो जनरल रीडिंग है, इसलिए आप जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ले। लेकिन एनी विच वेज जनरल रीडिंग भी बहुत बार आपके लिए मैसेज होता है, क्योंकि जनरल रीडिंग मैसेज ही होता है। हम जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड, डिवाइन होते हैं, हम लोग चैनलर्स होते हैं इस प्रोफेशन में। आई कांट क्लेम कि सारे लोग वैसा होते हैं, आई कांट से कि सारे लोग होते हैं, बट एटलीस्ट मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली हम लोग मैसेंजर हैं, हम उनका मैसेज आपको ड्रॉप करते हैं, और ये किसी के लिए हो सकती है तो किसी के लिए नहीं हो सकती है, बट एनी विच वेज बहुतों के लिए होती है। तो इसलिए इसे आप पॉजिटिव लें, गाइडेंस की तरह लें। ओके, चलिए बहुत कुछ हो गया, अभी हम पाइल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिरेकल, तो गाइज मिरेकल मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिरेकल होगा, या तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि जो हो जाएंगी। अब तो आपने सारे होप लूज़ कर लिया है, आपके पास बिल्कुल भी होप नहीं है, आप होपलेस हो चुके हो। लेकिन गेस व्हाट, मिरेकल इज़ ऑन द हराइजन गाइज। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको, या एंजल्स, या आपके गॉड, आपके अल्लाह, आपके भगवान, आपके ईश्वर आपको आपके
जीसस आपको, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स फॉर पाइल 2, क्या उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज है। नो, वन कार्ड एट अ टाइम। सॉरी गाइस, थोड़ी सफरिंग करने में थोड़ी टाइम लग जाती है। ओह माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड। वाओ 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 वाओ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो, तो यस मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे गुड न्यूज़ देना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मिराकल मिराकल मिराकल, एंड गेस व्हाट, ये मिराकल लव लाइफ में है। ओके ओके, वाओ लवली। सो लव लाइफ में ये मिराकल है डेफिनेटली। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मैच, तो चलो ठीक है, मेरे लिए भी अच्छी मैसेज है। तो यस गाइस, मिराकल मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे मिराकल आप कुछ हो सकता है। आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं कि अगर आप किसी चीज़ों पे लूज कर गए हो कोई होप, बिकॉज मिराकल हमेशा अचानक से होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, डिवाइन टाइमिंग पे होती है, तो डिवाइन टाइमिंग इज ऑन वर्क। एंजल्स आपके फेवर में कर रहे हैं। ओके, तो अगर फीमेल देख रही हैं, गेस व्हाट, आई नो आपने गेस कर लिया। डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की भी मुझे कार्ड आई है। ये दोनों वाइब्स मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की दे रही है, या इस तरीके का पर्सन जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, फुल ऑफ विजडम है, लेकिन उसे बिल्कुल भी लव एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही विजडम वाले इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। पाइल 1, सॉरी 2, और 2 इज़ अ नंबर ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट अ कोइंसिडेंट। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं हाई प्रीस्ट देख रही हूँ। जो हाई प्रीस्ट होता है गाइस, वो ट्रेडिशनल टैरो में एक दो पिलर्स होती हैं, जो लॉ को भी बताता है, ये ट्रेडिशंस को बताता है, लीगल लॉज, यूनिवर्स का लॉ, फिजिकल वर्ल्ड का लॉ। तो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होगा। ओके, इन द वे कि इंसान को बहुत स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता होगा, दूसरे डायमेंशंस के बारे में जानता होगा, 3D 5D एंड एवरी, लाइक दिस पर्सन। अगर इस तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज ना भी हो, तो ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल, बहुत रिलीजियस होगा, बहुत कभी कभी ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है। अपनी सोच को लेकर के एकदम दृढ़ होके मैं ऑर्थोडॉक्सली लाइक यही सत्य है, इस तरीके का इंसान है ये इंसान जो आपके लाइफ में आ रहा है या है। ओके, तो मिराकलियसली आप इनके साथ विक्ट्री देखोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, कभी तो ये बहुत इंसान इनमेच्योर एक्ट करता है, कभी तो बहुत ही मैच्योर एक्ट करता है, इस तरीके के आपके पर्सन हो सकते हैं या आने वाले पर्सन हो सकते हैं। ओके, या करंटली आप जिनसे डील कर रहे हो वो इस तरीके के हो सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड है, मुझे लगता है कि एक एक न्यू बिगनिंग होगी, एक क्लैरिटी के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको वेल जो आप देख पाते हो, बहुत जॉयस, बहुत हैप्पीनेस, लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस आप देख पाओगे इस पर्सन के साथ। इस कार्ड की जो हेडलाइन ही है वो है विक्ट्री। तो आपको किसी तरीके की जीत मिलेगी, मतलब जो आप होप लूज कर गए, हार गए हो, उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे डेफिनेटली लग रहा है बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ों से, आपकी डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप बहुत ही मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप होप लूज कर रहे हो। आप बिल्कुल होप लूज मत करो, क्योंकि मिराकल होगा आपके साथ। ओके, आप अगर फेलियर की तरह महसूस कर रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपको लाइफ में, किस तरफ जाना है, आपको क्या करना है, कौन पर्सन आपके लिए सही हो सकता है, कौन पर्सन आपके लिए नहीं सही हो सकता है, डिवाइन गाइडेंस के लिए आप वेट कर रहे हो कि क्या करूं। अगर आप किसी कनेक्शन को डील कर रहे हो, जो कनेक्शन बहुत ही लाइक सीक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हाई प्रीस्ट जो होता है वो हाई प्रीस्टेस का काउंटर पार्ट होता है। हाई प्रीस्टेस बहुत सीक्रेटिव होती हैं, तो अगर बहुत सीक्रेटिव है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ कप भी बहुत ही नॉन एक्सप्रेसिव इमोशंस में होते हैं। दो वो इमोशंस के राजा हैं, लेकिन वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको किसी न किसी तरीके की मेंटल क्लैरिटी होगी। आपको जो समझ में नहीं आ रहा था वो भी अब आपको क्लियरली दिखेगा। आपके दिमाग के जो फॉगीनेस है, जो बादलों से घिर चुका था, जो आप हटाने की कोशिश कर रहे थे बट वो आप बिल्कुल भी नहीं क्लियर कर पा रहे थे कि आपको क्या होने वाला है, इस सिचुएशन की जीत होगी या हार होगी, या मेरी कोई सिचुएशन की आप सोच रहे हो या जीत होगी या हार होगी, या पर्टिकुलरली आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो या अपने करियर लाइफ कुछ भी आप ले सकते हो। तो जो भी यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि मिरेकल होगा। आप जो भी नॉन एक्सपेक्टेड चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। ओके, जो नॉन पॉसिबल दिख रहा है वो भी पॉसिबल होगा, बस आप फेथ रखें। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल हो गए हो आप, और बहुत ज़्यादा आपने विजडम गेन की है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, आप इतने सारे विजडम गेन करके, इतने सारे नॉलेज गेन करके आप अब अपने आपको इन मैच्योर स्टेज पे मत लिया जाओ, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। आप एट द सेम टाइम बहुत ही बचकानी, बहुत क्यूट लिटिल गर्ल की तरह या बॉय की तरह हो, जो एक प्यारा सा बच्चा जो हर कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहता है, जो एक लर्नर है। और एक जगह आप बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सुलझे समझदार एक टीचर जो दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। आप में इतना अच्छा ब्लेंडिंग है, इतनी मैच्योर और इनमेच्योरिटी की इतनी अच्छी ब्लेंडिंग है। बच्चों के साथ तो बच्चे बन जाते हो, बड़ों के साथ तो बड़े बन जाते हो। ये आप इंजॉय करना चाहते हो तो बच्चों की तरह इंजॉय कर लेते हो। आप बड़े होकर के एक बड़ों की तरह ज्ञानी इंसान की तरह बातें करते हो। तो आपको इतनी सारी आप में खूबियाँ हैं, उन खूबियों को आप देखो, आप जरूर विक्ट्री पाओगे। अगर आपको होप लूज किया है तो मिराकलसली आपके पास कोई मिराकल आने वाला है। ओके गाइस, पेज ऑफ वंस कभी कभी मैसेज को भी शो करता है, मैसेज, मेल, ईमेल, जीमेल। ओके, किसी तरीके का कॉल। तो कोई अगर आप एक्सपेक्ट करें कि कोई पर्सन आपको कॉल करे तो यस, ये किसी तरीके का पेज इज़ ऑल अबाउट लेटर। तो किसी फॉर्म की लेटर में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ तरीके की कॉलिंग हो सकती है। ओके, न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ, और बहुत ही मिराक्युलसली, बहुत ही जो आप अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ओके, एंड क्योंकि इसकी जो कलर है, जो बॉर्डर कलर है वो येलो है, एंड येलो इज कलर ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, अबंडेंस। बहुत सारे खुशियाँ आने वाली हैं आपके पास। हाई प्रीस्ट, डेफिनेटली आप बहुत समझदार, लाइफ में आपने बड़ा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी हजारों सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आपने लाइफ की। जो कभी आप टायर्ड भी हुए लेकिन आप रुके नहीं। आपने इतना कुछ किया अपने लाइफ में, एंड फाइनली आप विक्ट्री का शक्ल देखने वाले हो डेफिनेटली। एंड कुछ पाइल, ये सेकंड जिन्होंने चूज़ किए, पाइल वन जो चूज़ किए थे वो मोस्टली पेंटिकल वाइज, फाइनेंसेस वाइज, ये जो सेकंड पाइल जिन्होंने चूज की है वो क्रिएटिविटी, मिरेकल और लव, किंग ऑफ कप। तो कोई इंसान बिल्कुल भी आपकी तरफ आ रहा है, या अगर आप जिससे डील कर रहे हो वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहेगा, या हायर कमिटमेंट किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हेरियोफेंट जो है, हाई प्रीस्ट जो है वो हेरियोफेंट होता है ट्रेडिशनल टैरो डेक में, और ये एक हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये पर्सन बहुत सारा विजडम गेन किया है इस लव में, एंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं। ये काफ़ी आपको लव ऑफर देने के लिए ओवरफ्लोइंग ऑफ लव है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ ये लवर्स यहाँ पे है, बट ये लव एक पर्सन इंटरेस्टेड है और एक पर्सन दूसरी तरफ देख रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर जिनमें आपको लव इंटरेस्ट है वो आप में लव शो नहीं कर रहे हैं। इधर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या कोई न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है गाइस। बट एनीवेज, अगर इनके पास, और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन के पास ऑलरेडी चॉइस हो,
यू नो हेरोफेंट एक मैरिड पर्सन को भी शो करता है। अगर ये चॉइसेस हैं इनके पास ऑलरेडी या किसी कमिटमेंट में ये ऑलरेडी हैं तो ये चॉइसेस मेक कर रहे हैं, ओके, मे बी यू, ओके, या फिर अगर ये नहीं तो कोई न्यू पर्सन, ओके गाइज, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ अबंडेंस, आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस आ रही हैं, अचानक से वो मिरेकल बहुत आपकी तरफ आ रही है। वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर पाइल 2, 3 ऑफ स्वॉर्ड। जैसा कि मैं बोल रही थी 3 ऑफ स्वॉर्ड, मैं बोल रही थी यहाँ पे आप पहले की कमिटमेंट हो सकती है, यू नो, क्योंकि जो है हेरोफेंट, जो हाई प्रीस्ट है वो हेरोफेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड, तो अगर वो पहले से किसी हायर कमिटमेंट में है तो आई फील यस 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ हायर कमिटमेंट में कोई पहले भी हो सकते हैं। तो इसको 3 ऑफ स्वॉर्ड को मैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए होंगे पास्ट में बिकॉज ऑफ यू नो, यहाँ पे मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या किसी तरीके का, अगर आप लव रीडिंग नहीं देख रहे हो तो गाइज आई थिंक ये लव रीडिंग ही जा रही है, ओके, तो आई एम सो सॉरी अगर आप किसी चीज़ों के लिए देख रहे हो, बट एनी विच वेज अगर आप लव रीडिंग के लिए नहीं देख रहे हो तो किसी तरीके का विक्ट्री आपको क्रिएटिविटी में मिलने वाला है। क्रिएटिविटी जो आपकी पैशनेट जो चीज़ें, आपकी पैशन को आप फॉलो करो, आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है। और जो लव रीडिंग के लिए ये मोस्टली लव रीडिंग बन रहा है तो आई एम सो सॉरी, लव गाइडेंस है यहाँ पे। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, एक्सक्यूज मी, व्हाई इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड? मैं देख रही हूँ कुछ काफ़ी बर्डन एनर्जीज है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड की, काफ़ी बर्डन है, आपको भी काफ़ी बर्डन है नो, बट आई फील लाइक, लेट मी सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा एक लिंगरिंग एनर्जीज आ रही है यहाँ, थर्ड पार्टीज एनर्जीज आ रही हैं जिन लोगों ने सेलेक्ट की है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो चूज़ कर रहे हैं आपको, ओके, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। So let's clarify miracle once. Universe, please guide me. Miracle. Why is this miracle? Wow. Miracle is clarified with the Queen of Wands. Come on, wow. Queen of Wands, Queen of Passion, जो कि यू नो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सफ़र किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये एम्बॉडी करती हैं अपने अंदर उस तरह की क्वालिटीज़, दिस टॉकेटिव, वेरी करिस्मेटिक, यू नो, लाइक लोग एकदम पॉपुलर हैं ये हर जगह। तो आई थिंक मिरेकल होने वाला है, आप बहुत वेल नोन होने वाले हो, आपको लोग जानने वाले हैं, आपको आपकी करिश्मा से लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप यू नो लॉट ऑफ फॉलोअर्स, लॉट ऑफ आप यू नो कॉलेज में, अगर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में लोग आपको फॉलो करेंगे। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती हैं वो ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे वो एक फिनिक्स की तरह राइज होती हैं, वो राइज होती है एसेस से। उन्होंने हर डिफ़िकल्ट टास्क को एकदम ब्रिलियंटली एंड वेरी ब्रेवली डील किया होता है। तो आई थिंक आप लिटरली अपने पावर में जाने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करिस्मेटिक, टॉकेटिव, लीडर, आप किसी तरीके के लीड करने वाले हो लोगों को अपनी चीज़ों को लेकर के, एंड आई थिंक इवन बहुत कोई को आप गाइड करने वाले हो, यू नो। एंटरप्रेन्योर का भी है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक होने वाले हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। बट इस चीज़ के लिए आपने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि बार बार मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स देख पा रही हूँ, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है गाइस। थोड़ा सा आई फील लाइक यस रीजनरेशन होने वाला है आपके लाइफ में, डेफिनेटली रीजनरेशन, ओके, नॉट दिस, वाह। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड पे मैं बात करना चाहूँगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड, अगर आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर हार्ट एक से आप डील कर रहे हो तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, इट्स लाइक जो भी डिसेप्शन था, जो भी चीज़ें नहीं बताई जा रही थी, गॉसिप अराउंड था या कोई भी तरह की डिसेप्शन था, स्पाई था, अब थिंग्स क्लैरिटी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग अगर ये एक फाइल देख रहे हैं तो डेफिनेटली
डेफिनेटली अगर आपके पर्सन पहले से किसी कमिटमेंट में थे तो आई फील लाइक इधर ये पर्सन उस कमिटमेंट को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं या तो न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी क्लैरिफिकेशन में था। आई होप ओ गॉड वो चला गया लेट इट बी। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके तरफ से डिवाइन। तो ये पूरी लव रीडिंग है दो, अगर आप लोग कुछ भी देख रहे हो नॉट अपार्ट फ्रॉम लव रीडिंग तो एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपको नेम फेम ज़रूर देने वाला है। ओके गाइज, पॉपुलैरिटी, पोजीशन, ऑथोरिटी, थ्रोट चक्रा वॉज ब्लॉक्ड। अगर आप लोगों में किसी की थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, यूनिवर्स बोल रहे हैं वो थ्रोट चक्रा आप ओपन करें। आपको बहुत कुछ आप बोलना है जो आप बोल नहीं रहे हो, चाहे संसार से, चाहे इस वर्ल्ड से, ग्लोबली, चाहे इंटरनेशनली या नेशनली, या अपने पर्सन को या अपने लाइफ में इर्द गिर्द के सराउंडिंग लोगों को। आपकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे आप वर्क करें और जो बातें हैं वो क्लियरली बोलिए ना। आपकी तरफ गाइडेंस है कि अगर कोई इंसान उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो उनका थ्रोट चक्रा से डेफिनेटली बहुत सारी कम्युनिकेशंस रुकी पड़ी हैं, बट आई फील लाइक कम्युनिकेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे विमेन होल्डिंग अ हार्ट, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, किंग होल्डिंग अ हार्ट। ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम टाइप की कनेक्शन है गाइस, क्योंकि ये दोनों ही काउंटर पार्ट होते हैं टैरो में। ओके, क्वीन होल्डिंग अ हार्ट, क्वीन होल्डिंग अ हार्ट इज अ किंग और अ क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। तो डेफिनेटली आप लोग काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी आया था, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आई थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और एंजल गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अलाइन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कायनात भी इसको मिलाने की कोशिश कर रही है। ओके मैं थोड़ी ड्रामेटिक बोलती हूँ कभी कभी गाइस, बट हूँ मैं थोड़ी ड्रामेटिक, तो प्लीज़ बेयर मी। ओके, 44 मास्टर नंबर 44 में देख पा रही हूँ, दैट इज 8। तो काफ़ी 8 इज़ अ नंबर ऑफ अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस भी किसी लोगों की आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वंस भी आई थी मिरेकल के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर आप और यहाँ पे आप देखो इस लेडी के ऊपर ये बटरफ्लाई है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें, हार्ट अटैक आपको हो रही है, आप बहुत तकलीफ में भी हो, बट डू नॉट वरी, लगे रहो, परसिस्टेंट, बिकॉज वो आपको डेफिनेटली किंग, क्वीन ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की तरफ लेके जाएगा। तो मिरेकल डुएल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप या कोई काम या क्रिएटिविटी। किस क्रिएटिविटी का कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो दैट इज़ क्रिएटिविटी। ओके, तो वो क्रिएटिविटी आप बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हो, प्लस मुझे लग रहा है कोई बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप जो आपको कमिटमेंट दे वैसी रिलेशनशिप आपके तरफ आ रही है, एंड दैट विल बी अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। ओके, पाइल 3, आई थिंक ये रेजोनेट किया होगा आपको। और यस बस यस यस यस, 2 मोर कार्ड 3 मोर कार्ड गाइस, यूनिवर्स फॉर पाइल 2। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। यस, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहें। अपने, जैसे कि आप अगर हीलिंग किए तो हम सोचते हैं कि हम एक बार हीलिंग करके हमने हीलिंग कर ली। ओके, नो, दिस इज़ नॉट डन। आपको बार बार हीलिंग करनी पड़ती है, आपको बार बार अपने आप को छोटी मोटी चीज़ों से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको हीलिंग करनी होती है। उसी तरीके से अगर आप में कोई जो क्रिएटिव टैलेंट है उसको बार बार पॉलिश, ये नहीं कि आप एक बार करो वो हो जाए। जैसे टैरो रीडिंग भी एक तरीके का स्किल्स है। अगर मैं n नंबर ऑफ टैरो रीडिंग्स, n नंबर ऑफ टैरो कार्ड्स को बुक पढ़ूँ या उनमें टैप करने की कोशिश करूँ और छोटी छोटी डिटेल्स बारीकियों से पढ़ूँ, तो मेरे स्किल्स और पॉलिश होंगे। उसी तरीके से आप जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, वो आपको बार बार पॉलिश करना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्किल्स को। तो यूनिवर्स यही बताना चाह रहे कि प्रैक्टिस करें,
गिव अप नहीं करें, परसिस्टेंट रहें। ओके, और वहाँ पे मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी भी आई है, तो दूसरों की चीज़ों को आप देख करके इन्फ्लुएंस ना हो। आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को आप निखारें, क्योंकि आप लाइक उनकी जर्नी और खुद की जर्नी को कंपेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं है गाइस, बिकॉज हर कोई की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सक्सेस पाते, कोई लेट से सक्सेस पाते, कोई सक्सेस का बहुत ही लेट से पाते हैं। तो इट्स नॉट कि सक्सेस आपकी वर्थ को डिफाइन करता है, राइट। तो लाइक सक्सेस आपको लेट से ही मिल रही है, अगर कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे लगा है, क्योंकि पॉलिश करने बोला जा रहा है आपकी स्किल्स को। और मैं यहाँ पे फाइनली विक्ट्री, बहुत ही हार्ट एक के बाद आपको फाइनली कुछ ऐसी है, मिराक्युलसली कुछ विक्ट्री मिल रही है। ओके, अगर लेट्स सी। तो यस, आपको परसिस्टेंटली अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ओके, पाइल 2, फॉर्ज्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। यस, जो मैं फील कर रही थी कि थोड़ा टाइम लग रहा है, स्लो जाए, एकदम रश ना करे, अदरवाइज ये बोट की जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती है, या किसी तरीके से फॉग्ड इन। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको स्लो जाने के लिए बोला जा रहा है। अपना टाइम टेक करें, रश में ना रहें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कभी कभी टॉर्टोइज की चाल से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप थोड़े से डायरेक्शनलेस होते हैं, या थोड़े से हार्ट एक एनर्जीज होती है, तो थोड़ी सी आप स्लो जा रही है आपकी प्रोसेस, बट इट्स ओके, गो स्लो, टेक टाइम, धीरे जाएं, रश ना करें। आपके पास विक्ट्री फाइनली तो मिरेकल होने वाला है ना। ओके, फाइनली मिरेकल तो होगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, मिरेकल हो रहा है। ओके, पाइल 2, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज वन मैसेज फॉर पाइल 2। सरेंडर टू पैशन। पैशन का है, पैशन, किंग ऑफ वॉन्ट्स, पैशन। आप बहुत पैशनेट और क्रिएटिव पर्सन हो गाइस, आपके अंदर वो फायर एनर्जी है, वो लियो का मुझे वाइब आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा रूल्ड हो रहे हो फायर साइन से बहुत ज़्यादा। अगर आपके चार्ट में नहीं भी है, तभी भी आप बहुत ज़्यादा फायरी, अपने पैशन को फॉलो करो। गेट आउट ऑफ योर हेड, गेट आउट ऑफ योर हेड, आपने सुना, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, एंड फील द पावर इन योर फायर इन योर बेली। फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। ठीक है, उन लोगों के साथ आप अभी रहने की कोशिश करें, उन लोगों पे आप फोकस करें जो आपको इग्नाइट करता है, जो आपके अंदर पैशन को इग्नाइट करता है कि यस यू कैन डू दिस, यस यू कैन डू दिस एंड ओनली यू कैन डू दिस। आप ही हो जो ये काम कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। इस तरीके का पैशन अपने अंदर लो मत जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के कारण मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हार्ट एक हुआ है, आपको बहुत दिल दुखा है। बट यस, अपने पैशन को फॉलो करो राइट नाउ। बहुत चीज़ें अभी मास्क हैं, आप नहीं ठीक से देख पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियरली नहीं है। हाई प्रीस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं है, बट वो विजडम दे रहा है, आप धीरे धीरे लर्न कर रहे हो चीज़ों को। ओके गाइस, तो आई थिंक आप रैशनली ना सोचें। ओके, अपने फायर, अपने पैशन को लाइक ये एक अनरियलिस्टिक ड्रीम है, मैं तो पूरा नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, बट ये अनरियलिस्टिक ड्रीम रियलिस्टिक बन सकता है, क्योंकि ये मिरेकल ये अनरियलिस्टिक ड्रीम आपका रियल बन सकता है वंस यू बिलीव इन दिस मिरेकल एंड वंस यू बिलीव अपने अंदर कि आपके अंदर उतना पावर है इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में, इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने में। ओके ओके, पाइल 2 बाय बाय। हे पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है वर्कोहॉलिक, तो कुछ लोग इस पाइल में डेफिनेटली, कुछ लोग इस पाइल में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एंजल की तरफ से गाइडेंस है, या तो आप अपने वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, या बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है आपके ऊपर और आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग को परस्यू करना चाहते हो, या किसी तरीके की क्रिएटिविटी पे को परस्यू करना चाहते हो। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, आप लोग वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड हो।
लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पाइल 3 के लोग अभी के लिए क्या गाइडेंस है आपके तरफ से, पाइल 3 की तरफ से क्या, पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। यस, मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यू आर अनएबल टू मेक अ डिसीजन, या तो आप अनविलिंगली कर रहे हो, आप चाह ही नहीं रहे हो डिसीजन लेना, आप कुछ चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, या फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप या तो ले ही नहीं पा रहे हो डिसीजन, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो और क्या ना करो। ओके मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, द मून एंड द एम्प्रेस दोनों फेमिनिन एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आपको अपनी फीमेल साइड अपनी इंट्यूटिवनेस से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेना पड़ेगा गाइस। आप अगर लड़के हैं और ये पाइल देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी फीमेल एनर्जी से, फीमेल एनर्जी कहने का मतलब है अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल से ज़्यादा आप अभी सोचें, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, क्या डिसीजन लो, आप क्रॉस रोड में हो, कभी कभी आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, तो कभी कभी आप चाह करके अनविलिंगली लेना ही नहीं चाहते हो डिसीजन, बहुत ही स्टेलमेट है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन से कैसे आप आगे आगे बढ़ें, आप क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है लेकिन आप उस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना चाहते हो, आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते हो और आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से लाइक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट आई थिंक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा गाइज, बिकॉज हम अपने लाइफ की भागदौड़ हमारे हाथ में होती है, इस डिसीजन को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है 7 ऑफ कप से, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, कुछ डिसीजन आपको लेना है, कुछ डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो इस डिसीजन पे कि मैं क्या करूँ, इस डिसीजन को मैं कैसे करूँ, लेकिन आप प्रोकेस्टिनेट, कभी कभी आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो थिंग्स को कि ठीक है कल ले लेता हूँ डिसीजन, ओके ठीक है थोड़ा सा और समय लेके सोचता हूँ और रिसर्च करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद और डिसीजन लूँगा। नहीं गाइज, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, अपने आप को थोड़ा स्टेलमेट में रखें 5 दिन और फिर ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब ये क्रॉस रोड में रहते हो, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप स्टेलमेट में चले जाते हो, मतलब आप एकदम ऐसे एनर्जीज में चले जाते हो जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, ना तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं, आप वहाँ रुक जाते हो, खड़े हो जाते हो, आपको लेफ्ट और राइट में कोई डायरेक्शन लेना पड़ेगा जिससे आप बढ़ सको, अदरवाइज आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे और समय बीतता जाएगा। समय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इल्यूशन, लेकिन फिर भी 3D वर्ल्ड में हमें एक समय का भी निर्धारण रखना चाहिए, एक डेडलाइन टाइम अपने लिए रखना चाहिए कि मुझे अब इस समय तक एक डिसीजन लेना है। तो मुझे लग रहा है कि डिसीजन को आप क्रॉस रोड में हैं और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप क्रॉस रोड में, अगर इस आप क्रॉस रोड से निकलेंगे, इस डिसीजन को अगर आप लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं माय चाइल्ड, आई नो आप अभी कुछ नहीं देख पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आप बिहाइंड द सीन आप बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या स्टोर करके रखा है, क्या रखा है, आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप बहुत फियरफुल हो, आपको वो फियर को रिलीज़ करना पड़ेगा। फियर आपको पीछे खींच रही है, वो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, वो डिसीजन आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि वो फियर के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अपनी साइकिक एबिलिटी से सोचें, अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने सेंसेस को ना अभी लाइक अपने दिमाग से ना सोचें, ज़्यादा करके अपने साइकिक एबिलिटी मतलब अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से सोचें, वो आपको राइट गाइडेंस देगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, 3 ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप करो तो क्या करो, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे एक बार आपने डिसाइड कर ली, एक डायरेक्शन आपने चुनी, तो वो द एम्प्रेस, वो आपको आपके अल्टीमेट अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, आप बहुत ही क्रिएटिव कुछ कर पाओगे, लैविश अबंडेंस आपकी तरफ आने वाला, आप एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे एंड कुछ अपने ड्रीम को आप बर्थ दे पाओगे। अभी आप देख नहीं पा रहे हो,
आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आप क्रॉस रोड में हो, आप बिल्कुल फॉगी हो चुके हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप करना क्या है, आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। लेकिन आप एक बार वो समझोगे तो आप अपने ड्रीम्स को बर्थ दे सकते हो। आपके अंदर उतनी क्षमता है, आपके अंदर वो रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़, जैसे एक मैजिशियन होता है ना, उसके अंदर सब कुछ होता है, वो आबरा कडाबरा करके मैजिक क्रिएट करता है, उसी तरीके से एक एम्प्रेस की भी एनर्जी होती है। वो इतनी नर्चरिंग होती है, वो एक क्रिएटिव होती है, एक मदर होती है, एक मदरिंग करती है दूसरों को। आर्चएंजल गैब्रियल आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, लेकिन आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी आ जाती है कि आपको या तो समझ नहीं आता कि आप क्या करो, या तो फिर आप बहुत कंफ्यूजन में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का जो ये गेम है जो आपको, और आप बिल्कुल भी सही बात है कि इतनी मून एनर्जी में आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हिडन है, बिहाइंड द सीन चल रहा है, बट आपको अपना साइड प्ले करना है। ओके, यूनिवर्स अपना चीज़ें कर रहे हैं, आपको अपनी साइड करनी है, अपने काम को करना है। अभी आपको फोकस करना है वर्क पे, तभी आप क्रिएट कर पाओगे। आपको किसी तरीके की डिसीजंस, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है गाइस, बिकॉज आप स्टेलमेट में रह करके बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। स्टेलमेट आपको होल्ड करके रखता है, स्टैगनेंट करके रखता है, कन्फ्यूजन में रखता है। तो मैं वही एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, रिलैक्स, breathe in and breathe out. It's just relax, breathe. It's okay. अगर आप इस क्रॉस रोड में, it's okay. आप अपने अंदर साइकिक पावर को, अपने अंदर इंट्यूशंस को आस्क करें, अपने एंजल्स को आस्क करें कि आप क्या डिसीजन लो। Not so much. Only 2 card. 9 of air. यस गाइस, मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत टॉर्चर कर रही है। आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको ना निकलते बन रहा है ना घुसते बन रहा है। लाइक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन पे हो आप अभी। स्लीपलेस नाइट्स है, बहुत ट्रबल्स हैं, बहुत ज़्यादा आप लाइक ऐसे रात रात भर जग रहे हो उस थॉट प्रोसेस से, क्या डिसीजन लूँ, कैसे करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। डेफिनेटली कोई डिसीजन, जैसे पाइल 1 के लिए मुझे करियर दिख रहा था, फाइनेंसेस दिख रहा था, पाइल 2 के लिए लव, एंड पाइल 3 मुझे आपका जो थीम लग रहा है कन्फ्यूजन एंड वांटिंग टू मेक अ डिसीजन। कुछ डिसीजन लेना है, कुछ स्टेलमेट में आप चले गए हो और आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि आप किस ओर जाओ, क्या डिसाइड करो। इस सिचुएशन से निकलो या इस सिचुएशन को सॉल्व करो, या इस सिचुएशन, आई थिंक या तो 2 पर्सन में आप कंफ्यूज हो या 2 जॉब में। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, या 2 सिचुएशन में। इट कैन बी कि फैमिली इश्यूज में आप इन्वॉल्व हो। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एक हैप्पी फैमिली, कोई मदर इशू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यूज हो सकता है जिसके किसी कुछ लोगों के लिए, ओके, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मदर इशू या फैमिली इश्यूज। ओके, मैं इस कार्ड 2 कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। फाइन, यस, मैजिशियन। दो, मैं बोली ना कि आप बिल्कुल एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे। एक बार आपने डिसाइड कर ली, मैजिशियन, आपने अपनी लाइफ मैजिकली क्रिएट करनी है। आप इस हैप्पी हैप्पी फैमिली लाइफ में जाने वाले हो। आप वंस इस स्टूपिड, इस नेगेटिव लोगों के या नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, तब आप यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट कर पाओगे लाइफ। ओके, आप टेम्पररी सोच रहे हो कि वर्क करके मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूँ, वर्क करके मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, या वर्क इश्यूज भी किसी किसी का हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना फोकस कर रहे हैं कि चलो वर्क ही कर लेता हूँ मैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नो 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 नो, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप इस सिचुएशन से निकलते हो या इन सिचुएशन को किसी तरीके से इस सिचुएशन से आपको निकलना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट है।
ओके, ये आपको हिडन चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। एक बार आप इम्प्रेस बन के अपनी लाइफ को क्रिएट करने का सोचो, आप मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। बट राइट नाउ आप वो चीज़ें देख नहीं पा रहे हो जो आपको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं। पाइल 3 के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पाइल 3 के लिए वन मैसेज। यस, सरेंडर। फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप मेक नहीं कर पा रहे डिसीजन। फ्रस्ट्रेशन डजेंट ओपन एनी डोर, कोई भी डोर खुलने वाला नहीं है अगर आप ये स्टेलमेट और ये फ्रस्ट्रेशन में रहोगे डियर। फ्रस्ट्रेशन डजेंट ओपन एनी डोर, द की टू रिजॉल्विंग अ डिलीमा। डिलीमा, आप दुविधा में हो, आप दुविधा में हो बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे बहुत फील कर पा रही हूँ, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप दुविधा में हो और अपने ऊपर बहुत जेंटल होके डिसीजन ले, बहुत हार्श होके डिसीजन ना ले, बट डिसीजन जो ही लोगे डिसीजन, अच्छी टाइम आपके लिए वेट कर रही है। इस सिचुएशन से निकलो, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है। जो ही आप डिसीजन लोगे आपके लिए बहुत हैप्पी चीज़ें आने वाली हैं। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन डजेंट ओपन एनी डोर, द की टू रिजॉल्व अ डिलीमा और डिजॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ ब्रीथ। व्हाट आई वाज सेइंग, breathe in and breathe out, just breathe and take a decision, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly। काम हो करके सोच समझ के आप एक डिसीजन लो डियर। ये सब एनर्जीज आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है। 9 ऑफ एयर, दैट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन, ये टीयर्स, ये रोना, ये अननेसेसरी वरीज, ये किसी चीज़ों में फंस जाना और उस चीज़ों से कभी निकल नहीं पाना, ये सिर्फ मानसिक है। अगर आप मानसिक वे में, सिर्फ मेंटल है क्योंकि मैं मेंटली ब्लॉक देख पा रही हूँ, अगर आप मानसिक वे में सोच लेंगे कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है, आप तुरंत निकल जाओगे। क्योंकि किसी तरीके से आप क्रॉस रोड में हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं, और आप डिसीजन ले नहीं रहे हो, इसको होल्ड किए हुए हो आउट ऑफ फियर। बिल्कुल भी आप सिचुएशन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। फ्रॉम द मून एंड द 7 ऑफ कप, बिल्कुल भी आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। बट येस, जैसे आप क्लियरली देख पाओगे और डिसीजन बनाओगे, एक डिसीजन आपको लिटरली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइक आप फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाएगा और आप एक अच्छी न्यू हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करोगे। ओके, आई होप ये रेजोनेट किया हो आपको। अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।